ए शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे सभी भक्तों, 500 साल बाद ये दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहा है कि 14 अक्टूबर सर्वप्रत अमावस्या को अश्विन अमावस्या भी पड़ रही है और बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। इस दिन भूल करके भी आप कुछ ऐसी गलतियों को नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप गाय को चुपचाप या एक छोटी सी चीज यदि आप खिला देते तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपने सही सुना। 14 अक्टूबर को सर्वप्रत अमावस्या है, अर्थात श्राद्ध अमावस्या जिसे कहते हैं। इस दिन यदि आप गाय को एक छोटा सा चीज खिला देते हैं तो आपको अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पितृ जो है आपको आशीर्वाद देंगे। हर तरीके से आपको फायदा ही फायदा होने वाला। और यदि आप गाय को यह छोटी सी चीज खिलाते हैं तो गौ पर जो निवास करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। इस तरीके से आप जो यह उपाय जरूर करिएगा जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए 7 पुश्तों तक जो है आपके आने वाली पीढ़ियां जो बिल्कुल ही राज करेगी, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस हमेशा बना ही रहेगा। उनके जीवन में केवल सुख ही सुख रहेगा, दुख और दरिद्रता तो बिल्कुल ही छोड़ करके भाग जाएंगे और उनके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। बस पितृ को प्रसन्न करने के लिए गाय को छोटी सी चीज खिला देना। और जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में देवी देवताओं का वास भी होता है, क्योंकि पितृ का स्थान जो है देवी देवता से बड़ा माना जाता है। क्योंकि जिस घर के सबसे पहले पितृ प्रसन्न होते तभी देवी देवता भी उस घर में निवास करते हैं। वैसे ही 14 अक्टूबर का जो दिन है ना, शनिवार का दिन पड़ रहा है और शनिवार का जो दिन होता है शनि देव को अर्पित होता है। तो इस वजह से यदि आप 14 अक्टूबर के दिन इस काम को करते हैं तो आपको सर्वप्रत अमावस्या, अश्विन अमावस्या और भगवान शनि की कृपा तथा पितृ को प्रसन्न करने के लिए भी उपाय है। इतने सारे अच्छे शुभ मौके आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिल सकते। एक साथ आपको कितने सारे अच्छे कर्म करने को मिलेंगे। बस तो अब देरी किस बात की है, आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए आखिर गौ को ऐसा क्या चीज़ खिला देना है कि जिससे आपके पितरों को पूरा का पूरा आशीर्वाद मिल सके, पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। तो सर्वप्रथम आपको गाय को एक छोटी सी चीज़ जरूर ही खिला देगा ताकि जिससे आपका जो जीवन कल्याणकारी बन जाए। तत्काल आपके जीवन की गरीबी यूं ही खत्म हो जाएगा, हर प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। यकीन मानिए आप इस उपाय को एक बार जरूर ही कर लीजिएगा। सबसे जरूरी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी, 7 पीढ़ी तक जो है राज करेंगे, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आप यदि इस उपाय को करेंगे तो 100% बिना सोचे समझे ही आपके पितृ जो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। 33 कोटि देवी देवता निवास करने वाली जो गौ माता है उनकी भी विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को आखिर शुरू कर ही देते हैं, आखिर वो क्या चीज़ें खिलानी है। लेकिन कम से कम यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तथा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद यदि आपके साथ में रहना चाहता है तो कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल ही कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके आखिर गाय को ऐसा क्या चीज़ खिला देना है कि जिससे आपके पितर जो है प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे 14 अक्टूबर दिन शनिवार, जिस दिन अश्विन अमावस्या सर्वप्रत अमावस्या को कहते हैं और इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे हर अमावस्या को, पूर्णिमा को अगर आप जो है दान करते हैं, गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो इसका जो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बार की जो अमावस्या है सर्वप्रत अमावस्या, यह कोई आम अमावस्या नहीं है, यह कोई सिंपल सा दिन नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ है। हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाजों में इस श्राद्ध अमावस्या को बहुत ही अधिक महत्व है। इस बार की अमावस्या को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बना है। शनि की कृपा भी आपके जीवन में पड़ेगी क्योंकि दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस वजह से आपके चारों के चारों उंगलियां घी में ही डूबी रहेगी। तो आप जो है यदि चाहते हैं कि आपके सातों के सातों पीढ़ियां राज करें, आने वाले 7 पुश्त राज करें, आपके पितरों का आशीर्वाद हो तथा भगवान शनि की कृपा आपके जीवन पर पड़े, तो आप जो है इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जो रोज स्नान करते हैं तो आपको उस दिन भी सवेरे ही सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके अच्छे से फ्रेश होना है।
ठीक है। उसके बाद से भगवान सूर्य को अर्घ देना। अर्घ मतलब 1 लोटा जल जो भगवान सूर्य को दें। लेकिन जब आप देते हैं तो उस समय अपने पितरों को भी याद कर लें, ताकि वह जल जो है आपके पितरों को भी पीने के लिए मिलता है। आप जो है भोजन करें, दान करें, ब्राह्मणों को, गरीबों को, जो जरूरतमंद हो उन्हें आप भोजन करें, वस्तुओं को दान करें। आपकी जितनी भी क्षमता उस हिसाब से दान करें, वस्तुओं का दान करें। यदि आप जितना ये सब दान पुण्य करेंगे, भोजन कराएंगे, तो आपके पितृ जो है आपको आशीर्वाद देते हैं तथा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन जो है कोशिश करें कि गाय को, कुत्ता को तथा कौवा को भोजन तो अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि गाय को, कुत्ता को तथा कौवे को यदि भोजन कराते हैं तो पितृ जो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर कुत्तों में देखा जाए तो काला कुत्ता बहुत ही विशेषकर होता है। काला कुत्ता और गाय में काली गाय और कौवा तो काली होता ही है। यदि आप इसको भोजन कराते हैं तो भगवान शनि की भी कृपा तथा भगवान शनिदेव भी अति प्रसन्न होते हैं। गाय को यदि आप हरा चारा खिला देते हैं तब तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे कोई यदि दरवाजे से उस दिन अगर भिखारी आ गया, कोई भिक्षुक आ गया, कोई भूखा आ गया, अगर उस दिन आप किसी भूखे मनुष्य को भोजन करा देते हैं तब तो इसका अति लाभ मिलता है। इस दिन आपको जो है छत पर जो है पानी या कुछ अनाज भी रख देना है। दरवाजे पर भी कुछ खाने पीने की चीज जरूर रख देना चाहिए, ताकि कोई बेजुबान जानवर या पक्षी उसको जरूरत पड़े, भूख लगे, प्यास लगे तो वह आकर के पी लेता है। इस काम को करने से आपके पितृ जो अति प्रसन्न होते हैं। इस वजह से आपको छत पर या दरवाजे पर खाने पीने की चीजें कुछ जो है बेजुबान जानवरों के लिए जरूर ही रख देना चाहिए। इस दिन गाय की से जरूर पूजा करनी चाहिए, लेकिन गाय से जुड़े कुछ उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान शनि की कृपा लगे तथा 33 कोटि देवी देवताओं का जो आशीर्वाद मिलेगा, जो गौ माता खुद जो है आपको देती है। वैसे 7 पीढ़ियों तक राज करने वाले यह उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो लाभ ही लाभ होगा। गरीबी जन्मों जन्मों तक खत्म हो जाएगी, दुख दरिद्रता यूं ही छोड़ करके चले जाएगी और सुख जो है सफलता आपके कदमों में चरण चूमेगी। आखिर जो उपाय मैं बताऊंगा ना, पहले ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ 100% है मिलता है। तो चलिए हम उन उपायों को शुरू करते हैं। आखिर वे चमत्कारी उपाय क्या है कि जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जो पितृदोष रहता है आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। वैसे पितृदोष जिसके भी जीवन में लग जाता है उसके जीवन में केवल तबाही ही तबाही होती है। कोई भी काम करता है तो सफल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, काम बनते बनते बिगड़ जाते, काम होने वाले रहते, विवाह नहीं लगता, संतान सुख में बहुत सारी परेशानियां आती, गर्भधारण नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे बहुत रोते हैं, बीमारी ही बीमारी होती है, ऐसे अनेक प्रकार के दुख होते। कभी कभी तो इतनी दर्दनाक घटना हो जाती कि अचानक मृत्यु भी हो जाते, एक्सीडेंट, दुर्घटना, वैसे आदमी लेटे लेटे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो समझ जाइए बहुत ही जबरदस्त पितृ दोष लगा हुआ है, अर्थात उनके पितृ जो है उनसे प्रसन्न नहीं है। तो सबसे जरूरी है आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना। तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए जरूरी आप जो इसमें गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व मिलता है। यदि आप गाय को, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, यदि आप गाय के साथ में कुछ उपाय करते हैं तो आपके पितृ जो अति प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला नंबर की बात है कि गौ सेवा जरूर ही करना चाहिए। गौ सेवा करने से गौ माता का आपको आशीर्वाद लगेगा तथा पूर्व जन्म में जो कुछ भी आपको कर्म किए रहते हैं उसका भी आपको खमजियाना उतना नहीं भुगतना पड़ता है, कुछ माफ हो जाते हैं। लेकिन अगर सही काम किए रहते हैं तो और ही आपको 4 गुना फायदा मिलता है। जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की पहली रोटी आपको गाय के लिए जरूर ही निकाल देना चाहिए और गाय की पहली रोटी गाय को खिला दें। यदि इस दिन मतलब श्राद्ध अमावस्या के दिन अगर आपको काली गाय मिलती है और काली गाय को 1 रोटी खिलाते हैं तो इसकी विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है तथा पितृ जो अति प्रसन्न होता है। लेकिन अगर काली गाय नहीं मिले तो सफेद गाय या देसी गाय या कोई गाय मिले तो आप जो है उसी गाय को खिला दें। वैसे आप कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा में आपको गाय से जुड़ी चीज़ का जरूर ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, गाय के दूध से बना हुआ घी या पंचगव्य होगा, इन सब चीज़ों को जरूर ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को यदि आप शामिल नहीं करेंगे तो वह पूजा सफल नहीं मानी जाती है। गाय का गोबर तो बहुत ही आवश्यक होता है। सनातन धर्म में गाय से जुड़े हुए एक से बड़े बड़े उपाय बताए जाते हैं। यदि आप गौ सेवा करते हैं और गाय से जुड़े हुए चीज़ों को उपाय करते हैं तो आपके जीवन का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। पंचगव्य यदि पूजा में शामिल करते हैं तो वास्तु दोष 100% है शांत हो जाता है।
जाते हैं तथा पितरों को भी प्रसन्नता मिलती है। आपका पूजा कभी भी वह विफल नहीं होता बल्कि वह पूजा सफल होता है। लेकिन अगर गाय से जुड़ी हुई चीज़ों को आप यदि पूजा प्रतिष्ठान में कोई काम करते हैं, अगर वहाँ पर प्रयोग नहीं करते तो वह पूजा कभी भी सफल नहीं होता है। वैसे प्रतिदिन रोज जो है गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपके अगल बगल में कहीं पर भी गाय हो तो ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी आप हरा चारा जरूर ही खिला दे या एक रोटी तो खिलाना ही खिलाना चाहिए। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं वे लोग, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि गाय कहाँ से मिले। लेकिन कम से कम उन लोगों का हफ्ता में सप्ताह में एक बार तो पूरे परिवार को जाना चाहिए तथा गौ सेवा जरूर ही करना चाहिए। गौ सेवा करने से 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं तथा ग्रह दोष जो उनके कुंडली में दोष विकार आते हैं वह भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वैसे गर्मी में गौ को पानी पिलाना चाहिए और सर्दियों में गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। इस काम को करने से गौ माता अति प्रसन्न होती हैं। इसका गाय का दूध लेते समय यदि जब भी आप गाय का दूध निकालते हैं, मतलब दूध दूहते समय अगर गाय के पैरों से ठोकर लग जाता है और वह दूध जो जमीन पर वैसे ही बिखर जाता है, गिर जाता है, तो ऐसा बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह अपशगुन होता है, ये किसी न किसी अशुभ चीज की होने की घटना देती है। हाँ, गाय अगर अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग गाय का दूध निकालने के लिए बछड़ा को कम दूध पिलाते हैं और बछड़ा को कभी कभी तो पिलाते ही नहीं है। लेकिन बछड़ा को अच्छी तरीके से दूध पीने के बाद ही अगर वह दूध निकाल करके अगर मनुष्य प्रयोग करता है, उस दूध का फायदेमंद मिलता है और गौ माता का आशीर्वाद लगता है। लेकिन बिना उसके बछड़े को अच्छे से दूध पिलाए हुए अगर कोई भी उसके दूध को निकालता है तो उसका पाप लगता है तथा ग्रहण करने वाले को भी पाप लगता है। इस वजह से पाप के भागीदारी न अपने, उनकी गाय के बछड़ों को अच्छी तरीके से दूध पिलाएं तथा उनकी देखरेख करें। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं और आपके गाय बाईं ओर से यदि आपको निकल जाए या बाईं ओर से आवाज़ देते हुए निकले तो ऐसा जो चीज़ बहुत ही अशुभ होता है। बल्कि दाहिनी ओर से यदि गाय निकलती है, गाय का बच्चा जो दूध पीता हुआ यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं ऐसा दिख जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, गाय को जो है जब इतना सनातन धर्म हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्व दिया जाता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बना दिया जाता है? इस बात पर बहुत ही चर्चा विचर्चा चल रही है ताकि गाय के साथ जो खराब व्यवहार लोग करते हैं, आखिर गाय एक राष्ट्रीय पशु है और जब तक हमें दूध देती है तब तक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वह दूध देती है तब तक सेवा करते हैं। लेकिन जिस दिन वह दूध देना बंद कर देती है वह बेचारी गाय सड़कों पर गलियों में इधर उधर भटकती है, कूड़ा इधर उधर। लेकिन जब तक वह दूध देती तब तक सेवा नहीं तो कुछ नहीं। कोई डंडा से मारता है, कभी कभी तो गाय को वाहन से ठोकरें लग जाती है, कोई यूं ही भगा देता है, कोई आग से लुकारा बना के जला देता है। कभी कभी तो गाय बेचारी उस रोड पर बीमार से तड़प तड़प करके अपना दम को तोड़ देती है। ऐसी गाय की दशा होती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अगर गाय के साथ कुछ ऐसा वैसा व्यवहार करता है तो उसका क्या परिणाम मिलता है। आखिर गाय के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। गाय को मारने से बहुत बड़ा शाप मिलता है। कभी भी ना तो गाय को मारें, ना तो सड़ी गड़ी चीज़ें खिलानी चाहिए। ऐसा काम करने से व्यक्ति को हमेशा नरक लोक में ही जो है वास मिलता है। गाय को जो माता का दर्जा दिया गया, इस वजह से आप अपनी माता को कष्ट देंगे तो उसका तो शाप मिलेगा ही मिलेगा तथा आप पाप के भागीदारी मिलेंगे। तब भूल करके भी गाय को मारना नहीं चाहिए। एक बार जो है इसी बात को गौतम मुनि ने गाय को जो डंडे से मार दिया था और वह गाय मर चुकी थी बरसों तक, जिसके वजह से गौतम मुनि को तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके उस गौ पाप का गौ हत्या से मुक्ति मिलती। वैसे गाय अगर पानी पी रही हो तो अगर पानी पीते हुए गाय को कभी भी भगाना नहीं चाहिए। गाय को यदि गाय के लिए यदि आप चरवाहा बनाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस काम को करने से आपको स्वर्ग में जो है स्थान मिलेगा तथा धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती है। यदि आप जो है गौ को इन सब प्रकार से यदि आप सेवा करते हैं तो गौलोक में स्थान मिलता है। यदि गौ बैठी हुई है सही जगह पर बैठी हुई और आप बिना मतलब के उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं या डंडा से मार करके या वैसे उठा करके वहाँ से भगा देते हैं, ऐसा मनुष्य जो पापी कहलाता है और पाप का भागीदारी होता है उसको गोलोक में स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो लोग गाय का सेवा करते हैं उनको गोलोक में स्थान मिलता है तथा उनका इज्जत सम्मान जरूरी मिलता है। गाय का दूध यदि बछड़ा पी रहा है तो उस समय आपको वहाँ से
हटाना नहीं चाहिए। बल्कि अगर आप कहीं पर यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा करते समय या यात्रा के दौरान आपको सामने अगर बछड़ा जो है दूध पीता हुआ मिल जाए तो समझ जाएगा बहुत ही शुभ होता है। जैसे गाय का दूध जो बछड़े के लिए होता है, बछड़ा के पीने के बाद ही उसके दूध को नियमित तरीके से प्रयोग करना चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। वैसे शास्त्रों में भी गाय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। आखिर गाय जो होती है, कुछ लोग तो गौदान भी करते हैं, लेकिन गौदान के बारे में भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। गौदान एक बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि गाय को दान करते हैं तो जो गाय दूध नहीं देती है, गाय बीमार पड़ी रहती है, ऐसी गायों को किसी ब्राह्मण को दान देते हैं। यदि इस प्रकार की गाय को यदि आप दान देते हैं तो पाप की भागीदारी बनते हैं। लेकिन उसी जगह पर यदि गाय दूध वाली हो तथा उसका बछड़ा के साथ में अर्थात दूध देती हुई गाय को यदि आप जो किसी ब्राह्मण को किसी को भी दान देते हैं तो इस काम को करने से बहुत ही आप पुण्य के भागीदारी बनते हैं और आपका स्थान जो स्वर्ग में सेफ रखा रहता है। आपके जो पितृ जो है सूर्य देव के समान होते हैं। इस वजह से पितृ का संबंध जो सूर्य से होता है और मंगल का संबंध जो रक्त से होता है। लेकिन यदि आप गौ सेवा करते हैं तो पितृदोष से आपको 100% मुक्ति मिल जाती है। इस वजह से रोज सुबह जो है गाय को एक रोटी जरूर ही खिलाना चाहिए। रोटी में क्या होना चाहिए, गुड़ डाल करके खिला दें, यदि कुछ ना कुछ तो डालकर ही खिलाना चाहिए। जब भी आप गाय की पूजा करने जाते हैं या गाय को हरा चारा खिलाने जाते हैं, गाय को रोटी खिलाने जाते हैं, जो कुछ भी खिलाने जाते हैं, तो गाय में एक स्थान होता है, एक कुबड़ का स्थान होता है जहाँ पर बृहस्पति का स्थान होता है। उस जगह को अवश्य ही स्पर्श करके उनके चरणों को छूना चाहिए तथा गाय का रोटी खिलाने के बाद आप जो है 7 बार परिक्रमा भी करें। गाय यदि आप कहीं पर यात्रा करते जा रहे हैं और गाय आपके सामने से आ रही है तो उस गाय को हमेशा दाहिनी तरफ से जाने देना कि बाएं तरफ से जाने देना चाहिए। यदि गाय को अपने दाहिने तरफ से अनुमति देते हैं जाने के लिए तो अवश्य आपका यात्रा सफल होता है, या जिस भी कार्य के लिए आप चाह रहे हो वह आपका कार्य 100% है सफल होता है। यात्रा करते समय आपको हमेशा जो है गाय का दूध या गाय का घी या गाय से बनी हुई कोई ना कोई चीज़ जरूर ही खा करके जाना चाहिए। यदि दही खा करके जाते हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि कहीं पर यात्रा जाते हैं तो दही खा करके जाओ, शुभ होता है। हाँ, क्योंकि वह गाय से बनी हुई चीज़ें होती है, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें होती है और गाय का दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ही पवित्र होती है। गौ सेवा करने से जो है वास्तु दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से प्रतिदिन गौ सेवा जरूर ही करना चाहिए। गाय को पानी पिलानी चाहिए, गाय को हरा चारा जरूर ही खिलानी चाहिए। गाय को आप भूल करके भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गाय के साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं दें। बासी रोटी खिलाने से हमेशा घर में नेगेटिव एनर्जी आती है तथा कार्य में सफलता नहीं मिलती, घर में दरिद्रता आती है। तो रोजाना आप कभी भी गाय को ताजी ही रोटी दें, बासी रोटी भूल करके भी नहीं दें। यदि आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो बहुत बड़ी गलतियां जो है रूप धारण कर लेती थी। गाय को कभी भी आपको सड़ी गली चीज़ें नहीं देना चाहिए। हाँ, जब आप खिलाते हैं तो उस समय आप चारा में मिला कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह के समय में सड़ी गली चीज़ें या गाय को बासी रोटी नहीं देना चाहिए। तो ये रहे गाय संबंधी कुछ जो है जरूरी नियम। लेकिन एक काम अवश्य ही कर देना, पितृ अमावस्या के दिन में क्या करना है, आपको आटे की 11 लोइया बनाना। ध्यान से सुनिए, आटे के आपको 11 लोइया बनाना है। उस पर आपको 11 लोइयों पर हल्दी और गुड़ थोड़ा थोड़ा रख करके आप जो गौ माता को खिला दें और गौ माता के कुबड़ वाले स्थान को हमेशा हाथ फेरते हुए उसको खिलाना चाहिए तथा उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। इस सब काम को करने के बाद गौ माता को कम से कम 7 बार जो है परिक्रमा करें और जो कुछ भी मनोकामना है आप उस मनोकामना को बोलते रहिए। जब भी आप गाय को खिलाते हैं तो रोटी यदि खिलाते हैं, रोज खिलाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं देना चाहिए। रोटी पर जो है हल्दी डाल के खिला दें, गुड़ डाल के खिला दें या घी या चना दाल, कुछ ना कुछ तो रख कर के रोटी खिलाना चाहिए, सूखा रोटी कभी नहीं खिलाना चाहिए। तो ये थे कुछ गाय से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बेहद ही ज़रूरी था। और सर्वप्रथम अमावस्या के दिन इस खास उपाय को जरूर करिएगा, गौसेवा जरूर करिएगा, ताकि आपके पितृ जो प्रसन्न होते हैं, भगवान बृहस्पति देव भी आपकी कृपा लगेगी तथा भगवान शनि की कृपा विशेष तरीके से आपकी लगेगी, क्योंकि इस बार जो है 14 अक्टूबर को शनिवार का दिन है। इस वजह से शनि कृपा और पितृ दोष से मुक्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी।